नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार टीवी ग्लोबल और मैं हूं अजय महतो। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा जी हमारे साथ बैठे हुए हैं और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो अभी जेएमएम और बीजेपी का जो ये चर्चा खुलेआम हो रहा है सोशल मीडिया के जरिए और यहाँ तक कि कुछ मुखाफिर भी सुनने को मिल रहा है, तो कितना सच्चाई है इसमें हम जानने का प्रयास करते हैं। पहले हमारे समाचार टीवी में आपका स्वागत है सर। जोहार सर, ये बताया जा रहा है कि जेएमएम और बीजेपी गठबंधन होने पर क्या आपको लगता है कि मतलब ये सरकार बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, क्या है इसका सच्चाई? देखिए, राजनीति में जी कोई भी चीज अस्थाई नहीं होता है। समय के साथ हर चीज परिवर्तित है और परिवर्तन ही आगे का भविष्य होता है। ये तो अभी गठबंधन की जो बातें हो रही है सोशल मीडिया पर, बिल्कुल ये गर्भ में है। अब हेमंत सोरेन जी भाजपा के कौन कौन नेताओं से मिले और क्या क्या बातें हुई, ये सार्वजनिक कहीं आया नहीं। और सार्वजनिक रूप से ना तो भाजपा की ओर से कुछ कहा गया है। जब हेमंत सोरेन जी अगर दिल्ली गए थे, भाजपा के नेताओं से बात किए, तो वो भी अपना भविष्य तलाश रहे हैं। जैसा कि झारखंड में जो मैया समान योजना उन्होंने 2500 रुपए का महीना का लॉन्च कर करके आज पूरे झारखंड के खजाना को खाली कर चुके हैं। बल्कि कहा यूं जाए कि बाप का संपत्ति जो है ना, बेटा बर्बाद करने पर, उसे खत्म करने पर तुला हुआ है। यही परिस्थिति है। गांव में एक कहावत भी है कि बेटा कहता है अपना बाप से कि बाबूजी बाबूजी हमरा मानर ले दा, तो उसका पिताजी कहता है क्या बुरबा कहे का क्या करेगा रे मानर, तो बाबूजी बजाए, और नहीं बजाए तो बजाए, नहीं तो खूंटी पर टांगल रही। ये आप भी सुने होंगे, हमारे इस क्षेत्र के सभी लोग जानते भी होंगे। जस्ट यही हाल अभी हेमंत सोरेन जी का है। जी सर, ये जैसे कि आप अभी कहे कि अभी गर्भ में है और उसको कोई बता नहीं सकता है, न खुलकर बोले हैं, यानी कि अंदर अंदर खिचड़ी पक रहा है, ऐसा आपका लगता है? तो हम ये चाहेंगे कि जब अगर बीजेपी और ये जेएमएम गठबंधन करती है तो सर कांग्रेस का क्या हल होगा? देखिए, पूर्व में भी भाजपा के साथ शिबू सोरेन जी का इस राज्य में दोनों मिल करके राज्य की सरकार यहाँ पर बनाए थे और झारखंड की सरकार इन लोगों ने चलाया भी है। और यदि पुनः यदि भाजपा और जेएमएम साथ में आकर के बनता है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और बात रही अब कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी भी अपना वो भी आगे का भविष्य तय करने में स्वतंत्र है और वो आगे का नीति और रणनीति खुद तय कर सकती है। देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे सुना जा रहा है कि जयराम महतो भी हैं, तो वो सजेशन दे रहे हैं कि बीजेपी और जेएमएम को आ जाना चाहिए, सरकार बनाना चाहिए। तो क्या उससे उसको क्या फायदा कुछ होने वाला है? देखिए, हो भी सकता है। उनको लग रहा होगा कि बीजेपी और भाजपा के साथ जब जेएमएम के साथ सरकार बनेगी तो शायद उनको भी स्थान मिलने का उम्मीद हो, इसलिए इस हिसाब से वो अपनी बातों को रख रहे हैं जनता के बीच में। और ये दोनों दल करीब आए, इसलिए प्रभावित करने के लिए भी इस बात को कह रहे होंगे। जी, अभी ये जैसे ही आपका हेमंत सोरेन जी दिल्ली से लौट के आए हैं, तो दिल्ली से एक बीजेपी के ही मतलब नेताओं का कहना था कि ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि जो बीजेपी जो है कि झारखंड जेएमएम के साथ जो गठबंधन करे, और कि जेएमएम जो है कि रोजगार खाने के काम करती है और बीजेपी जो है रोजगार देने के काम करती है, तो कैसे संभव ऐसा हो सकता है सर? देखिए, यह सच्चाई है। हेमंत की सरकार ने अपने 6 वर्ष के कार्यकाल में राज्य में किसी भी व्यक्ति को वह रोजगार आज तक दे नहीं सके हैं। अभी आप देखे होंगे कि 1 वर्ष पूरा होने पर झामुमो की सरकार ने बड़ा बड़ा होर्डिंग बोर्ड पूरे रांची में टांग करके मोराबादी के मैदान में नियुक्ति पत्र बांटते हुए आप देखे होंगे, वीडियो भी देखे होंगे। मैं बता दूं कि जेटेट का जो एग्जाम जो हुआ था, एनडीए सरकार रघुवर दास यहाँ पर जब मुख्यमंत्री थे, उनके सरकार में एग्जाम हुई थी और कुछ मसले के साथ ये कोर्ट में मामला लंबित था। कोर्ट के निर्देश के बाद ये सरकार उनको नियुक्ति पत्र दिया और ये झामुमो के हेमंत सोरेन जी नियुक्ति पत्र बांट करके ये अपना पीठ खुद थपथपा रहे हैं कि हमने तो 10,000 लोगों को रोजगार दे दिया।
बात 10,000 की नहीं है। ये पूर्व में जो इनका 5 साल कार्यकाल रहा सरकार का, उसमें भी इन्होंने कहा था, आप भी एक रिपोर्टर हैं और अच्छा हर विषय पर आप एनालिसिस करते रहते हैं, कि हम जब आएंगे, हमारी सरकार आएगी, तब प्रत्येक वर्ष 5 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे। उस हिसाब से 5 साल में 25 लाख हुआ। जब ये दूसरा हेमंत सोरेन की एंट्री हुई, फिर सरकार बनाने के करीब पहुंचे, तो इन्होंने फिर अपना घोषणा पत्र में 5 लाख वाला शिगुफा छोड़ दिए। आप बोले कि हम 5 साल में 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। 10,000 भी तो बात छोड़ दीजिए, 10,000 तो वही एनडीए की सरकार वाला जो नौकरी और एग्जाम लिया गया था जेटेट का, उसका ही रिजल्ट आया, उन लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे। इनके राज्य में जितना भी एग्जाम कराए हैं, या तो प्रश्न पत्र लीक हो गए, कानून भी बनाए कि अब प्रश्न पत्र लीक होगा तो उसको तुरंत जेल डाल दिया जाएगा। अरे झारखंड में एक बार नहीं, लगातार 5 बार प्रश्न पत्र लीक हुए। कि बताए हेमंत सोरेन जी ना कि एक भी व्यक्ति को क्या ये जेल में डाले। सर मेरा लास्ट सवाल होगा, जैसे कि अभी कार्यक्रम चल रहा था, आपके द्वार जो है कि आपका सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा था, और वहाँ पे जो है कि हर एक समस्या को जो है कि फॉर्म भरा रहा था और रखा जा रहा था। जबकि अभी पता चलता है कि यहाँ पे जो पोर्टल, अभी मैया सम्मान योजना का पोर्टल नहीं खुला है, तो वो अब तक अभी कहाँ होंगे? वो दस्तावेज जब जमा रखा हुआ है, या फिर दिखावा किया जा रहा है, या उसका कुछ आगे कार्रवाई भी होगा? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि मैया सम्मान योजना इस राज्य के लिए बहुत ही घातक है, क्योंकि एक बड़ा बजट इस मैया सम्मान योजना में चला जा रहा है। इसके साथ ही सभी विभाग आज एकदम कंगाली के रास्ते पर आ चुके हैं। अब आप गढ़वा में अगर आप जो देख रहे हैं, मैया सम्मान योजना का जो पोर्टल है, फॉर्म अप्लाई करने के लिए सरकार का एक सुनियोजित तरीके से पोर्टल को स्टॉप करके रखा गया है कि खुले ही नहीं और आवेदन उसमें एंट्री न हो सके, कि ताकि उतने लोगों को फिर हमको देना पड़े। सरकार अभी आप देखे होंगे कि 4,000 करोड़ रुपया सरकार सूद पर, ब्याज पर पैसा लेने के लिए आतुर है, और ये ब्याज पर ब्याज लेकर के आप सरकार पूरे राज्य को गर्त में ढकी। जो कंपनियां हैं वह बिहार और झारखंड में आ करके रोजगार मेला लगाता है। इसलिए लगाता है कि लोगों को पता है कि बिहार और झारखंड में इसका हमारा ब्रांडिंग हो गया है कि मजदूर यही है, पूरे देश में यहाँ से सप्लाई होता है। और राज्य की सरकार का स्थिति का देख लीजिए, रोजगार देने में असफल। यही कारण है कि सभी कंपनियां यहाँ आकर के मजदूर वर्ग के लोगों को नौकरी के नाम पर यहाँ से बाहर ले जाते हैं और मजदूरी वहां कराते हैं। अच्छा, तो क्या यही कारण की वजह से क्या ये अफवाहें उड़ रही है क्या कि वो झारखंड सरकार जो है कि बीजेपी सरकार में मिलेगी? क्या ये बीजेपी से मिलना चाहती है? देखिए, अभी तक जो हमने एनालिसिस किया है जी, हेमंत सोरेन जी रांची जाते हैं, रांची से दिल्ली जाते हैं, अफवाहें चाहे न्यूज के माध्यम से कि भाजपा के नेताओं से मुलाकात हुई है। देखिए, 2 तरह का बात हो सकता है, या तो आप सरकार बनाने के लिए भी मुलाकात कर सकते हैं, या भाजपा का दिल्ली में, इस देश में सेंट्रल गवर्नमेंट भाजपा की है, तो स्वाभाविक है कि कोई मुख्यमंत्री अगर किसी राज्य से दिल्ली जब जाएगा तो भाजपा के नेताओं से ही मिलेगा, अपना राज्य में विशेष पैकेज के लिए चाहे अन्य योजनाओं के लिए। आप इसको किस तरह से देखते हैं ये अलग विषय है, लेकिन सबसे बड़ा विषय क्या आता है, जब दिल्ली से हेमंत सोरेन अपने एक्स हैंडल पर उन्होंने लिखा कि हम झुकने वाले नहीं है और डरने वाले नहीं है, किसी परिस्थिति में नहीं डरेंगे, तो मुख्यमंत्री महोदय को ये बतलाना चाहिए कि आप आखिर आपको डरा कौन रहा है भाई, कौन व्यक्ति डरा रहा है और डर किस लिए रहे हैं, डर का भाव किस लिए है। आप इस विषय को कि हम डर नहीं रहे हैं, ये हम डर नहीं सकते हैं, हमको कोई झुका नहीं सकता है, तो बड़ा विषय और बड़ा सवाल यही उठता है कि आपको डरा कौन रहा है, झुका कौन रहा है। हेमंत सोरेन जी को नाम बताना चाहिए। अभी भी राज्य के 350 करोड़ लोगों को सशंकित में रखे हुए हैं कि क्या ये सरकार बदलने वाली है या इससे भी कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा का मतलब ईडी का भी जो साल भर से अभी ईडी का जो कार्य प्रणाली जो शांत था, बंद था, अब ईडी का भी जांच प्रक्रिया आगे बढ़ रहा है। ये स्वाभाविक है, जब मामला दर्ज होता है तो कभी न कभी जब केस खुलता है तो उसका दायरा बढ़ता है, वो जांच का विषय है, उस जांच के विषय के बाद ही पता चलता है। और हेमंत सोरेन के पास एक मामला नहीं है,
खनिज संपदा को लूटने का मामला है, जमीन को लूटने का मामला है, और भ्रष्टाचार का भी, पैसा हथियाने का भी मामला है। कई मामलाएं इनके ऊपर बना हुआ है। इनको आज नहीं तो कल, चाहे सरकार बना ले या नहीं बना ले, इनको आज नहीं तो कल जेल के सलाखों के पीछे ही रहना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दोस्तों, अभी आप देख रहे थे हमारे आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा जी थे, और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।